गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी की हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके साथ स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करेंगे। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हैं। तो निफ्टी ने नए मंथ में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के दिन लाइट हो चुका था, काफ़ी कुछ पोजीशनें स्क्वायर ऑफ हो चुकी थी, जिसके चलते फिर निफ्टी हल्का हो चुका था। और हल्का होने के बाद जो 24,500 600 का जो रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ते हुए पहले ही घंटे की कैंडल में तोड़ के एक नया लाइफ हाई बनाया 24,861 का। अब क्या लगता है? तो अब कहने के लिए एक नया लाइफ हाई बन गया है, पर काफ़ी स्ट्रेच है चार्ट पे, और नए हाई की तरफ दोबारा से जाने के लिए तैयार है। नया हाई कहाँ तक जा सकता है? 24,950, 25,050। ये 100 पॉइंट की रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर उसको तोड़ के भी पार निकल जाता है, जो कि लग रहा है कि इस पहली वीकली एक्सपायरी में निफ्टी वो अटैम्प्ट कर सकता है, तो 24,250, 24,350 तक जाने का अटैम्प्ट कर सकता है निफ्टी। अब लेना कहाँ है, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो लेना इस कैंडल के आसपास है, जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला था और यहीं से हमें फॉल देखने को मिला था। तो वो लेवल आते हैं 24,700, 24,650। ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। कोई भी डिप आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में हालांकि नया लाइफ हाई नहीं बनाया, पर इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था और यहाँ से अब एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। 50,500, 51,000 पे सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट के तौर पर हम 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही सपोर्ट लेके चलेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, जहाँ से हमने ये गिरावट देखी थी, 51,750, 52,000। ये 250 पॉइंट की रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी। 52,000 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 52,250, 52,500 तक के रेंज बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सपोर्ट रहेगा आपका 51,000 पे। निफ्टी मिड कैप ने ये जो इसका चैनल का ब्रेकआउट था वो दे चुका और नया लाइफ हाई बना दिया 12,700 के आसपास, 694 का। अब रेजिस्टेंस के तौर पे कुछ भी नहीं है, ब्लू स्काई टेरिटरी है। तो 12,800, 12,900 यहाँ तक निफ्टी मिड कैप जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। नीचे सपोर्ट के तौर पे 12,500, 12,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मंथली एक्सपायरी है कल निफ्टी मिड कैप की। फिर निफ्टी में भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह ही ट्रेड होता नज़र आ रहा है और नीचे 22,000, 23,000, 22,900, 23,000 पे इसने सपोर्ट लिया है। तो 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ 23,000 को सपोर्ट में ध्यान रखते ही फिर निफ्टी में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि लेवल्स पे लेके जाएगी आपको 23,700, 23,800। जहाँ से हमने ये ब्रेकडाउन देखा था वहाँ तक एक बार फिर निफ्टी अटैम्प्ट कर सकता है जाने का। 23,800 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है आर्ली चार्ट पे, तो 24,000, 24,250 तक फिर निफ्टी भी जाते हुए हमें दिखेगा। आइए चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक्स पे। पहला स्टॉक रहेगा आपके लिए भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में हमने ये जो गिरावट देखी थी वो पूरी एब्जॉर्ब हो चुकी है और अब भारती एयरटेल तैयार है नए शिखर को छूने के लिए। 1540 के आसपास का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था और अब 1540 के ऊपर ये अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 1580, 1600 तक के लेवल भारती एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों, अगर आप ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो यहाँ से अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद भारती एयरटेल में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक रहेगा आपका डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को सजेस्ट करने के पीछे रिजल्ट्स हैं। रिज़ल्ट बहुत ही तोड़ फोड़ रहे हैं, दमदार रहे हैं। और डॉक्टर रेड्डी में अगर हम देखें तो ये इसका जो कंसोलिडेशन की रेंज थी, इस कंसोलिडेशन की रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, जो कि वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग के आसपास देखने को मिलती है। तो इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है और इसका नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट, लॉजिकल टारगेट बनता है 7,000, 7,200 तक। तो उन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रेड्डी में भी आप बाय कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक रहेगा आपका HCL टेक। HCL टेक में हमने ये फिब रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है आपके लिए पहले से, और फिब रिट्रेसमेंट के चलते जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट बन के आते हैं वो 16,090, 17,000 तक, 1,700 तक के आते हैं। नीचे सपोर्ट के तौर पर आपको 1,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1,600 के लेवल्स को सपोर्ट में ध्यान में रखते हुए 1,690, 1,700 तक के लेवल के लिए आप HDFC बैंक, HCL टेक में भी आप बाय कर सकते हैं। चौथा हमारा जो बिग स्टॉक है वो रहेगा आपका इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को भी चूज़ करने के पीछे एक ही कारण है कि उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं और हमने जो ये पिछली गिरावट देखी थी उसको अब लगता है कि एब्जॉर्ब करते हुए इंडसइंड बैंक तैयार होना चाहिए।
ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड का जो अटेम्प्ट करता है और ब्रेकआउट मिलता है जो जिसका लेवल निकल के आता है 1460 का, 1460 के ऊपर अगर ये अटेम्प्ट करता है और डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो इसका जो नेक्स्ट टेक्निकल लॉजिकल टारगेट्स बनेगा वो 1490 1540, 1490 1540 तक के लिए इंडसइंड बैंक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये मेरे 4 स्टॉक्स थे जो आने वाले हफ्ते के लिए आप वॉच आउट कर सकते हैं। चलते हैं हम नेचुरल गैस पे, कमोडिटी सेक्शन में चलते हैं। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, उसकी नेकलाइन थी, उसके नीचे इसने ट्रेड नहीं किया और अब थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। आर्ली चार्ट्स पे बात करते हैं। ये देखिए आर्ली चार्ट्स पे कंसोलिडेशन हो रहा है और कंसोलिडेशन की एक रेंज बन गई है, उस रेंज को हमको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये रेंज बन गई है आपकी कंसोलिडेशन की, कहीं भी इसके ऊपर जब तक इस रेंज में नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है हमें पाउंड्स पे सेल करना है और जैसे ही नीचे आता है तो हमें अटेम्प्ट करना है बाइंग के लिए। अभी ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास है तो नेचुरल गैस में यहाँ से आप एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोजिशनली मैं आपको वीकली बेसिस पे बता रहा हूँ, पूरे वीक के लिए 180 185 के टारगेट्स के लिए 165 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा नेचुरल गैस पे। अब चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में पोजिशनली वीक है पर क्रूड ऑयल भी एक रेंज में फंस चुका है। रेंज हम मार कर लेते हैं। रेंज हमारी रहेगी ये वाली, जो पहले तकरीबन हमारी 6700 की हुआ करती थी, उसको हम हटा देंगे और नीचे सपोर्ट रहेगा आपका 6380 का। अभी क्रूड ऑयल बीचों बीच ट्रेड कर रहा है तो हम वेट करेंगे, जिनको बाय करना है 6300 6350 के लेवल्स के आसपास आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6300 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6450 6500 ये 2 टारगेट्स के लिए आप क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। जिनको सेल करना है वो 6600 के लेवल के आसपास का वेट करें, वहाँ पे ही आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से किसी को बाय करना है तो वो 6400 के स्टॉप लॉस के साथ भी बाय कर सकता है। दोनों ही लेवल्स आप ध्यान कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। 6400 के स्टॉप लॉस के साथ भी बाय कर सकते हैं और नीचे डिप पे ऐड कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे 6500 6600 के। जिनको सेल करना है वो 6650 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकता है 6480 6400 के लेवल्स के लिए। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।